एक बात बताओ, अगर स्वर्ग नर्क कोई ज्योग्राफिक लोकेशन नहीं है तो यमराज कहाँ रहते हैं? वहीं जहाँ मृत्यु रहती है। मृत्यु की कोई लोकेशन होती है क्या? वो तो एग्जिस्टेंस का एक प्रिंसिपल है। इम्प्रेसिव। और ग्रेविटी कहाँ रहती है? हर उस चीज में जिसमें मास या वजन होता है। कैसी दिखती है? वो कोई टैंजिबल ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, लॉ ऑफ नेचर है। और यमराज क्या है? मृत्यु के देवता। और अगर मैं कहूँ कि उनका मृत्यु से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है तो? पागल हो, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा? फिर से शब्दों पे अटक गई। चलो, अगर शब्दों की दहलीज पे ही भजन करना है तो कम से कम यम शब्द का अर्थ तो पढ़ लेती। मतलब यम का अर्थ है नियम, संयम। कोई बत्ती जली? नहीं। 2 शब्दों से बने हैं यमराज। संस्कृत शब्द यम जिसका अर्थ है नियंत्रण या मर्यादा, और राज यानी रूलर, सर्वोच्च सिद्धांत, यानी संयम और कर्म नियम का सर्वोच्च सिद्धांत है यमराज। प्रकृति का अटल नियम है यमराज। कौन सा नियम? कि जो जन्मा है वो बदलेगा, जो बना है वो बिखरेगा, और जो अपने आप को शरीर मानता है वो मृत्यु भी अनुभव करेगा। मतलब यमराज भी रियल नहीं है? एक तो तुम्हारा रियलिटी का डेफिनेशन बड़ा अजीब है। अगर ग्रेविटी बिना देखे रियल हो सकती है, हर चीज पर अपना इफेक्ट एग्जीक्यूट कर सकती है, तो यमराज का एक कैरिकेचरिश एग्जिस्टेंस होना क्यों जरूरी है? जरूरत तो मेटाफिजिकल यमराज को भैंसे की भी नहीं है। वो क्यों फिर? क्योंकि यमराज अज़्काबान के डिमेंटर नहीं है, न्याय और धर्म के अधिपति हैं, धर्मराज हैं, डिस्पेंसर ऑफ द जस्टिस। और भैंस प्रतीक है तमोगुण का, जड़ता, अचेतनता और तमस का। यमराज का भैंस पर सवार होना ये दर्शाता है कि न्याय और धर्म के लिए तमस यानी तमोगुण का नियंत्रित होना, प्रकृति के अटल नियमों के अधीन होना जरूरी है। और यमदूत? तुम्हारी हर सांस, हर सफेद बाल, हर झुर्री, हर वो बीतता हुआ पल जो मोह और अचेतनता की नागपाश में बांधकर तुम्हें धीरे धीरे अंतिम सत्य यानी मृत्यु की ओर एस्कॉर्ट कर रहा है। पर मैं तो ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मर कैसे सकती हूँ? ब्रह्म हो या भ्रम हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तो तुम 206 हड्डियों, कुछ मांसपेशियों, 5 फुट 5 इंच की ऊंचाई और रूबी नाम का भ्रम हो। अगर ब्रह्म होती तो यम का भय नहीं होता। भय है यानी ब्रह्म नहीं है, भ्रम है, और इस भ्रम को मिटाना ही प्रकृति का नियम है, और वही यम है।